आज के वीडियो में दोस्तों कैसे प्राप्त करेंगे, यानी ये सारे रिएक्शन जो होते हैं 5 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों। इसी तरह का मैंने एक वीडियो बनाया था, बुटर्स अभिक्रिया, बुटर्स फिटिंग अभिक्रिया, ये सब जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने बनाया था दोस्तों। और उस वीडियो पे आपने जिस हिसाब से मुझे रिस्पांस दिया, जिस हिसाब से आपने कमेंट किया, मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकता हूं कि आपको इतना ज्यादा मेरा टेक्निक पसंद आएगा दोस्तों। उसी तरह का टेक्निक लेकर के आ गया हूं दोस्तों कि 2 से 3 टेक्निक के दम पे, 2 से 3 ट्रिक के दम पे मैं पूरे सारे रिएक्शन को खा जाऊंगा दोस्तों। मजा आ जाएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्या पता दोबारा मुलाकात हो या ना हो। बहुत मजा आएगा दोस्तों। आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, जब बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि एसिटिक अम्ल से एसिटिक क्लोराइड बनाइए, एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट बनाइए, इसको जब पूछने का फॉर्मेट जो होता है वो ऐसे पूछता है, कैसे प्राप्त करोगे, और 5 ठो आपको दे देगा एक एक नंबर का। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर का होता है। और ये जो मैंने लेके आया है ना दोस्तों 10 वायरल रिएक्शन, ये बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों, जो कि ये सारे रिएक्शन कई साल से रिपीट होते आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और बात दोस्तों कि आप यहाँ पे एक बोर्ड एग्जाम का पेपर देख रहे होंगे पिछले साल का, इसी को कुछ इस तरह भी पूछा जा सकता है, जहां पे आपको रेड कलर का आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि इन रिएक्शंस को ट्रिक के दम पे कैसे करूंगा मैं दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पहले और दूसरे रिएक्शन की। बिल्कुल रटाऊंगा नहीं दोस्तों, अगर रटाऊंगा तो वीडियो को अनलाइक कर देना दोस्तों। गजब का टेक्निक है, ध्यान से देखिए। एसिटिक अम्ल से हमें एसिटिल क्लोराइड बनाना है। एसिटिक अम्ल से क्या बनाना है? एसिटिल क्लोराइड। अब एसिटिक अम्ल का फार्मूला आपको पता ही होगा, CH3COOH होता है। ये हो गया एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल से जब एसिटिल क्लोराइड बनाओगे तो आप अभिक्रिया करोगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। किसके साथ अभिक्रिया कराओगे? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। ध्यान से समझिए दोस्तों। क्या होगा कि इस यहां तक तो लोग कर लेते हैं, लेकिन रिएक्शन समझ नहीं आता कि कैसे तोड़े, क्या करें। तो टेक्निक देखो दोस्तों, याद रखना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, थायोनिल क्लोराइड, ये जब भी रिएक्शन किसी के साथ करता है तो यही ट्रिक लगाना जो बता रहा हूं मैं। ट्रिक क्या होगा दोस्तों, ध्यान से समझना। CH3, जो पिछला वीडियो देखा होगा उसको पता है मैं क्या करूंगा, वो अब तक कर भी चुका होगा। यहां पे क्या हो जाएगा, CO, 2 O है तो एक O C के साथ रहेगा और एक को तोड़ दीजिए इस तरह से। दिखा? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को क्या लिखेंगे? P। इसको लिखना नहीं है एग्जाम में, आपके ट्रिक है, ठीक ना? ट्रिक अप्लाई करना है बस। PCl5 है तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक Cl इधर दीजिए, एक Cl इधर दीजिए और 3 Cl P के पास ही रखिए। यहां से ऐसे कट कर दीजिए। दिखा? अब इस कट के इधर क्या मिला? CH3 COCl। देखा कितना आसान था। और यहां क्या मिला आपका? POCl3, बीच में POCl3 प्लस इधर क्या मिला? HCl। अगर आप ये इसको और इसको देखो तो ये क्या है? बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो इसको लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमारा क्या बन चुका है? ये जो बना है दोस्तों, इसे ही एसिटल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे ही एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। क्लोराइड, ये बन गया, पहला रिएक्शन कंप्लीट हो गया। देखा दोस्तों कितना आसान तरीके से मैंने कर दिया। फिर से रिपीट कर देता हूं। CH3 है, COOH है, तो एक O C के साथ रखिए और इस वाले O को थोड़ा बांट दीजिए ऐसे करके। ठीक है, P लिखिए, एक Cl H की तरफ भेजिए, एक Cl इधर की तरफ भेजिए, 3 Cl साथ में रखिए, फिर यहां से कर दीजिए दोस्तों कचाक कचाक। समझे कि नहीं? अब ये वाला बीच वाला, किनारे वाला, हमें बनाना क्या था? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड आपका बन गया। क्लियर है दोस्तों? अब आ जाइए सेकंड रिएक्शन की तरफ। सेकंड रिएक्शन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से समझिए। यहां पे कह रहा है एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट बनाना है। क्या बनाना है? एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आ भी सकता है इस साल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या होता है दोस्तों? CH3COOH। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अभी हमें क्या बनाना है दोस्तों? यहाँ पे मैं जगह छोड़ देता हूँ, ये ट्रिक बताऊंगा आपको यहाँ पे, इसलिए अब यहाँ पे रिएक्शन कराओगे तो ध्यान से समझना दोस्तों। यहाँ पे H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। याद रखिएगा, ध्यान से समझिए। जब आप अम्ल से, क्या ध्यान से समझिए, अम्ल से जब आप, जैसे एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट बनाओगे। क्या बनाओगे? एसीटेट। जब भी एसीटेट आपको जुड़ा हुआ दिखेगा तो यहाँ पे कैटलिस्ट क्या आ जाएगा? H2SO4। क्या आ जाएगा? कैटलिस्ट H2SO4। हाँ भाई, चेक कर लो, हर जगह ज्यादातर मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, CH3COOH है। अब मुझे क्या बनाना है? एथिल एसीटेट। पहले समझो एसीटेट होता क्या है। एसीटेट
एसीटेट बोलते हैं CH3COO को। अगर यहाँ पे आकर के कहीं से C2H5 आके जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं एथिल और एक हो गया एसीटेट। तो यानी यही हमें बनाना है, क्या बनाना है दोस्तों, एथिल एसीटेट बनाना है। क्या बनाना है बच्चा, एथिल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट बनाने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, आपको लेना है C2H5OH, यानी एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एसिटिक अम्ल के साथ किसकी अभिक्रिया कराएंगे दोस्तों, एथिल अल्कोहल का। अब जैसे आप एथिल अल्कोहल का अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं दोस्तों, लिंक हो जाते हैं। यानी यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का OH मिलके बना देता है पानी, क्योंकि OH और H मिलके हमेशा क्या बनाता है दोस्तों, पानी। जिसको नहीं आएगा उसकी याद आ जाएगी नानी। अब ध्यान दीजिए, ये पानी साइड हो गया, ठीक है, पानी थोड़ा सा बनाना नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ। अब बचा क्या हमारे पास, CH3CO, CH3COO और यहाँ पे क्या बच गया, C2H5। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, मजा आया कि नहीं, कहीं भी आपको रटाऊंगा नहीं, मैंने बोला था ना। देखिए वही बात साबित कर दिया मैंने। ये रिएक्शन देखिए, जीवन में नहीं भूलोगे, ये रिएक्शन आप जल्दी भूलोगे नहीं दोस्तों। अगर यहाँ पे गलती से अगर मान लो थायोनिल क्लोराइड होता, क्या होता, थायोनिल क्लोराइड, तो भी एक ट्रिक यूज करते हैं, इतनी बात याद रखना। समझ आए दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए तीसरे और चौथे रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो आइए तब तीसरे और चौथे की बात कर लेते हैं। अब तीसरे को आप देख करके कैसे कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, हर यूट्यूबर इसको इंक्लूड करेगा दोस्तों। अगर वो जानकार है, अगर वो पीछे के पेपर को एनालाइज किया है, तो गारंटी के साथ एक क्वेश्चन इंक्लूड करेगा, बेंजीन अल्कोहल से बेंजील क्लोराइड, ये पक्का आ सकता है दोस्तों इस बार, इसलिए मैंने इस पे स्टार कर दिया है दोस्तों। हाँ, बात आती है कि क्या कहते हैं, बताने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेरा तरीका कैसा है वो आप जज करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा। तो आ जाओ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बेंजील अल्कोहल, हमारे पास क्या है, बेंजील अल्कोहल, तो हो गया बेंजील, याद रखना अगर डायरेक्ट OH लगा दोगे तब तो ये फिनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिनॉल। तब यहां पे बेंजील अल्कोहल क्यों लिखता मेरे भाई, इसका मतलब आप क्या करोगे, डायरेक्ट OH को टच, अगर देखो बेंजीन के साथ अगर डायरेक्ट OH लिंक हो गया, ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ डायरेक्ट अगर OH आ गया तब तो ये फिनॉल हो जाएगा, लेकिन यहाँ बेंजीन अल्कोहल है इसलिए तुम डायरेक्ट लिंक नहीं कराओगे, यहाँ पे क्या लगा दोगे, CH2 फिर लगाओगे OH, ठीक है, इसे बोलते हैं दोस्तों बेंजील अल्कोहल। और बेंजील अल्कोहल से बनाया जाएगा बेंजील क्लोराइड। तो बेंजील अल्कोहल से बेंजील क्लोराइड बनाने के लिए यूज करोगे PCl5, समझे कि नहीं। अब बताओ, किसी बच्चे ने मेरे ऊपर बहुत अच्छा कमेंट किया था यहाँ पे कि सर वो जो आप काटने वाला रूल बताते हैं वो कब कब अप्लाई हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे बताया कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड हो, या फास्फोरस पेंटाआयोडाइड हो, या फिर थायोनिल क्लोराइड हो, थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2, ये सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो कट वाले ट्रिक पे, ठीक ना। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका मैसेज शो कर रहा होगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल पूछा था इसने। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे वही चीज आ गया, फिर से आ गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फिर से वही अप्लाई यूज करोगे रूल का, ठीक है। कैसे कैसे करना है देखो, समझो, यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, मैं आपको पहले समझा देता हूं फिर इसके बाद देखो, यहाँ पे क्या है आपके पास, बेंजीन, फिर क्या है CH2, फिर OH है, तो OH को तोड़ दो। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को कैसे लिखोगे, एक Cl इधर, एक Cl इधर, 3 Cl नीचे, कच कच, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेंजीन, बेंजील, ये हो गया बेंजील, लग गया बेंजील के साथ क्लोरीन, तो हो गया बेंजील क्लोराइड, बेंजील क्लोराइड बन गया बन गया बन गया बन गया। अब बाकी जो बच गया, कुछ बाकी जो बच गया उसे लिख दीजिए, क्या बचा भैया, PO को बीच में रखिएगा, Cl3 प्लस बच गया भैया HCl। अब आप देखोगे बहुत जगहों पे आप देखोगे कि रिएक्शन में क्या करते हैं टीचर लोग, यहाँ ना लिखा करके भूत बंगला बना देते हैं, यहाँ माइनस करके लिखते हैं। क्या आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्या आप मंजन करते हो, नहीं, हाँ करना। अब ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, माइनस लगने का मतलब ये है कि ये निकल रहा है, बाई प्रोडक्ट है, ठीक ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। तो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा ये। अब आते हैं दोस्तों चौथे पे, एथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड, एथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड। अब आपको मान लीजिए कुछ याद नहीं है, भूल गए हैं, तो क्या टेक्निक यूज करेंगे, पहले इधर वाले को लिखा जाता है
मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्या होता है CH3 को बोलते हैं, Br लग गया तो मेथिल ब्रोमाइड हो गया। आपको बनाना क्या है मेथिल साइनाइड यानी CH3Cn, ये बनाना है। इसका मतलब साबित हो गया कि यहाँ क्या जुड़ेगा Cn, लेकिन Cn के साथ कुछ तो रहेगा भैया, इसलिए लगा तो यहाँ K, ज्यादातर KCN NaCN ये सब यूज होता है, ठीक ना। पोटेशियम साइनाइड है ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो रिएक्शन कैसे होगा, Br और K साथ आ जाएंगे, ब्रोमीन और पोटेशियम, तो क्या हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड साथ में आ जाएगा, और बचा क्या आपके पास CH3Cn। वाओ मजा आ गया। आपका एथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड कैसे बनाया जाता है ये भी पता चल गया दोस्तों। मजा आया कि नहीं? बिल्कुल। आप सोच सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे फंसाने के लिए क्या करेगा, मेथिल की जगह बोल देगा एथिल ब्रोमाइड से बनाइए मेथिल साइनाइड, सॉरी अब आपको फंसाने के लिए दे सकता एथिल ब्रोमाइड से एथिल साइनाइड। अरे भैया एथिल बोल दिया तो C2H5 लिख दो भाई, C2H5 लिख दो, बाकी तो सब सेम रहेगा ना बॉस, बाकी तो सब सेम रहेगा। तो अब मान लो बहुत लोग इसको तैयार करके गए, अब मेथिल की जगह एथिल दे दिया, तो आप कहेंगे सर आपने जो बताया था नहीं फंसा था, बताइए अब मैं क्या करूं। अरे यार मेथिल की जगह एथिल दे दिया, थोड़ा सा दिमाग भी लगाया करो मेरे भाई। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवें और छठवें की। अब पांचवें और छठवें को ध्यान से देखिए दोस्तों, पांचवें में आपको एक गजब का टेक्निक दूंगा, और रही बात छठवें की तो छठवा आप देख सकते हैं पिछले साल 2024 के पेपर में इस तरह का न पूछ करके सीधे सीधे न पूछ के घुमा के कान पकड़ा था, यानी यूपीएससी वाला ज्यादातर ढकेल दिया था क्वेश्चन में, ऐसे 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन बताइए, या फिर ऐसे पूछ दिया था 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाइए, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाइए। इस टाइप की ज्यादातर क्वेश्चंस आए थे, तो इस बार भी संभावना है, यानी मैं दोनों तरह का क्वेश्चन लिया हूं इसमें, इस वीडियो में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पे देखिए टेक्निक बता रहा हूं आपको। मान लीजिए आपने एक तीर बनाया, ठीक है, फिर से एक टेक्निक दे रहा हूं आपको, किससे क्या बनाना है, एथिल क्लोराइड से एथेनॉल बनाना है, यानी इससे बनाना है, तो ये वाला जाहिर सी बात इधर रहेगा। एथिल किसे बोलते हैं, C2H5 को क्लोराइड यानी Cl, ठीक है। इससे क्या बनने वाला है, एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, C2H5 ऑल यानी OH। अब आप देखो यहां मिसिंग क्या है, यानी इसका मतलब ये बनाना है तो मुझे क्या चाहिए, OH चाहिए। क्या चाहिए, OH चाहिए, क्योंकि C2H5 तो है, ये है मेरे पास। अब OH है तो अकेले तो आएगा नहीं, कुछ साथ लेके आएगा ना, तो OH किसके साथ ज्यादातर देखने को मिलता है तत्व में, सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ, कुछ भी लिख सकते हैं आप, सोडियम लिख लो या पोटेशियम लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप किसी से पूछ सकते हो, ठीक ना, क्योंकि है तो आखिरकार क्षार ना, ठीक है, क्षार यानी समझ रहे हो बेसिक। अब यहाँ पे देखो जब इसका रिएक्शन करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, OH साइड हो जाएगा और यहाँ से Cl साइड हो जाएगा। ये माइनस होता है प्लस होता है, माइनस होता है प्लस होता है, माइनस वाला हमेशा प्लस की तरफ भागता है, यानी K की तरफ कौन आ जाएगा, Cl, तो क्या हो जाएगा KCl बन जाएगा, और आपका बचा क्या, C2H5 और OH मिल गया। यही तो आपको बनाना था, हो गया, रिएक्शन खत्म हो गया भाई, मजाक में रिएक्शन खत्म कर दिया मैंने। मजा आया कि नहीं? बिल्कुल मजा आया होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आईयूपीएससी मेरा देख करके आए हो तब तो समझ लो झंडे गाड़ दोगे दोस्तों, ऐसे रिएक्शन में बहुत सारा लेके आया हूं मैं, एक तो थोड़ी कराने वाला हूँ, 4-5 रिएक्शन इस तरह का मैं दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। और अगर आईयूपीएससी नहीं देखे होंगे दोस्तों तो उसे जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद, ठीक है, फिर इसको और आकर के दोबारा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर भी कोशिश करता हूं समझाने के लिए। सबसे पहले एक तीर बनाया मैंने, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखिए, 1 ब्यूटीन से हमें 2 ब्रोमोब्यूटेन बनाना है, ठीक है। तो 1 ब्यूटीन, ब्यूट कब आता है, जब 4 कार्बन होंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है, ध्यान से समझते जाइए। अब यहाँ पे क्या है, ब्यूटीन इन यानी डबल बॉन्ड आ रहा है, इन यानी डबल बॉन्ड, और 1 पे डबल बॉन्ड है, किस पे, 1 पे, तो ये पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है। अब इसे बैलेंस करते हैं, कार्बन पे कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो 2 तो फिक्स हो गया, तो 2 कौन बचाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। यहाँ 2 फिक्स हो गया तो एक इधर से आ जाएगा, एक इधर से आ जाएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओगे, ठीक है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन का 4, 1 2 और हाइड्रोजन 2 बार, और यहाँ पे 3 बार हाइड्रोजन, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 बार हाइड्रोजन का बॉन्ड और 1 बार ये वाला, हो गया ना 4, बैलेंस हो गया। अब इसका रिएक्शन देखो ध्यान से, अब ये डबल बॉन्ड को तोड़ के एन में लाना है, एन यानी सिंगल बॉन्ड में, ठीक ना। ब्रोमोब्यूटेन, देखो ब्यूटीन इन डबल बॉन्ड वाला, ठीक ना। अगर इसका आईयूपीएससी नेमिंग करोगे तो यही तो आएगा, ठीक है, आईयूपीएससी सिखाया हूं ना मैं। अब इसका रिएक्शन कराना है, तो कभी भी याद रखना, डबल बॉन्ड जब टूटता है, डबल बॉन्ड को जब तोड़ोगे, और यहाँ पे तुम्हें ब्रोमीन भी लाना है, ब्रोमीन कहीं दिख रहा है नहीं ना, तो ब्रोमीन लाने के लिए क्या करोगे, कुछ तो जोड़ोगे ना, और ये डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, हर बार हाइड्रोजन ब्रोमाइड यूज करना, क्या, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब जैसे इसे गर्म करोगे या जैसे हीट होगा, जैसे ही रिएक्शन होगा, तो यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे कैसा दिखने लगेगा,
CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड खाली हो गया टूट करके, ठीक है, क्योंकि जैसे ये ब्रेक होगा बॉन्ड तो यहाँ भी एक खाली हो जाएगा और यहाँ भी एक खाली होगा। कहने का मतलब नहीं समझे, समझा देता हूँ। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, अगर बॉन्ड हटा दूंगा तो यहाँ पे कार्बन पे कितना हुआ, 1 और 2, हाइड्रोजन का 3, तो एक बॉन्ड खाली हुआ। यहाँ पे देखा जाए इस कार्बन का तो 1 2 और ये हाइड्रोजन का 3, एक बॉन्ड और चाहिए ना, 4 चाहिए ना, इसलिए 1 2 3 और 1 4, यानी 2 बॉन्ड खाली हो गया। तो अब यहाँ पे लगेगा मार्कोनी ऑफ रूल। मार्कोनी ऑफ रूल ये कहता है कि जिधर की तरफ हाइड्रोजन की संख्या, जहां बॉन्ड टूटा है, यहीं पे बॉन्ड टूटा है ना, तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक बार है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार है। तो जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है उस तरफ हाइड्रोजन भागेगा, और जहां पे हाइड्रोजन कम है उधर ब्रोमीन भागेगा। यानी ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तब इसे सही से लिख दूं मैं, हाइड्रोजन 2 बार और 1 बार मिलकर कितने हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। कितने बार हो जाएगा, 3 बार। अब देखो ये क्या बन गया दोस्तों आपका, अब वैसे कर दो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन को बोलते हैं दोस्तों ब्यूट, ब्यूट बोलते हैं नहीं, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और जो छूट गया वो पहले लिखा जाता है ब्रोमो, ब्रोमो कितने नंबर पे है, दूसरे पे, तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। हो गया कि नहीं, कितना आसान है ना। अरे भाई फील आएगा दोस्तों, कहीं भी मैं रटाता नहीं हूं, मैं उसके ऊपर काम करता हूं पहले, क्योंकि कोई भी अगर चीज पढ़ाई जा रही है तो टीचर को उसका सही ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि हाँ यहाँ ऐसे होगा कर लो, यहाँ ऐसे होगा कर लो। दोस्तों मेरे पास सुविधा मानता हूं नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि मैं पहले ही से उतार के लाऊं, उतारना पड़ता है मेरे को, लिखना पड़ता है, ठीक है। मैं उस टाइप का नहीं हूं कि आपको बस यहाँ पे लिख करके आपके सामने आऊं और बोलो क्या हालचाल बच्चों, और जो लिखा हुआ है उसे पढ़ करके निकल दूं, ऐसा नहीं दोस्तों। एक एक पॉइंट मैं समझा रहा हूं, क्योंकि आपको 12 के बाद भी तो काम देगा ना ये सब। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का रिएक्शन है दोस्तों, आइए फटाक से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में बदलना है, ठीक है। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन का प्रोप मतलब 3 कार्बन, ठीक है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। और ऐसे करके लगा दीजिए, ठीक है। सब में सिंगल बॉन्ड है ना, क्योंकि एन आ रहा है ना, प्रोपेन। और ये 1 ब्रोमो यानी पहले नंबर पे ही ब्रोमीन आपका है, पहले नंबर पे ही ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। अब बाकी में बैलेंस कर लीजिए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड हो चुका, 2 की जरूरत है तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे बगल में, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे बैलेंस करिए, 1 2 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ कितना 1 है तो 3 हाइड्रोजन चाहिए। ये टेक्निक समझ आया जो मैंने बताया, मजा आया ना। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा, ये क्या है हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन है। अब इसको ध्यान से समझिए, ब्रोमो प्रोपेन में बदलना है, लेकिन बस फर्क क्या है कि ब्रोमीन को हटा के दूसरे नंबर पे ले जाना है। क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। यानी इसका मतलब इसमें कुछ जुड़ नहीं रहा है, इसमें कुछ जुड़ नहीं रहा है, इसमें कुछ जुड़ नहीं रहा, बस इसको यहां से यहां तक लाना है। इस ब्रोमीन को यानी पहले नंबर से हटा करके दूसरे वाले कार्बन तक लाना है। आपको एक टेक्निक बताता हूं दोस्तों, इस पे बहुत लोग फोकस नहीं करते हैं टीचर, इसीलिए बच्चों को कंफ्यूजन होता है रिएक्शन में। क्या करना है, देखिए जब भी कोई भी हैलोजन ग्रुप यानी ब्रोमीन हो क्लोरीन हो कुछ भी हो, अगर ये कहीं कार्बन पे है और उसको यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और कार्बन पे ले जाना है, तो वहां पे काम करता है विहाइड्रोजनीकरण। क्या, विहाइड्रोजनीकरण। फिर रिपीट करूं, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या समझिए, इसको रिएक्शन कराने के लिए हमें KOH की उपस्थिति चाहिए, क्षार की उपस्थिति पड़ती है, किसकी, क्षार की, ठीक ना। क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे विहाइड्रोजनीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, विहाइड्रोजनीकरण। अब विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है पता है, इसी में से हाइड्रोजन निकलेगा बाहर, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, हाइड्रोजनेशन यानी विहाइड्रोजनीकरण। तो यहां से जब हाइड्रोजन निकलेगा, देखिए कहां से निकलेगा, यहीं इन्हीं दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहां से निकलेगा, सॉरी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो आपको 2 कार्बन दिख रहा है, इस पे आपका क्या है, ब्रोमीन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, ब्रोमीन निकलेगा। तो ये मिल करके क्या बना लेगा, HBr बना लेगा। क्या हो जाएगा, HBr। ध्यान से समझिए, क्या हो जाएगा, HBr हो जाएगा, ध्यान से समझिए। और यहाँ आपका क्या बचेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझिए, इसका पुनः अभिक्रिया होगा। जब यहां तक आपका आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, तो यहां तक जब आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और क्या है, HBr, फिर से KOH की उपस्थिति में ही अभिक्रिया होगा। और यहाँ पे क्या होगा, अभी दोबारा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपको पता होगा, यहाँ पे अब आपका क्या होगा दोस्तों, कि यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ रूल काम कर जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या होगा दोस्तों, बॉन्ड ब्रेक होगा, और ज्यादा वाले हाइड्रोजन की तरफ हाइड्रोजन चला जाएगा और कम वाले की तरफ ब्रोमीन चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 CH Br आ जाएगा
और एक बॉन्ड टूट गया इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। कैसे कि आपको समझ में आ गया होगा, ये ब्रोमीन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जो जगह खाली था वहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन आ गया। इसके पीछे वाले रिएक्शन में मैंने बताया था। अब अगर ध्यान से देखें इसे दोस्तों, इस वाले को तो क्या बन गया, आईपीसी कर दूं, कर देता हूँ, 1 2 3 कार्बन और ये छूट गया। तो जो छूट जाता है उसे पहले लिखते हैं, तो ब्रोमीन पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो, कितने पे, दूसरे पे, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है, तो कितना आसान है ना। उसी तरह दोस्तों 8वें को आप खुद से करोगे, क्यों, क्योंकि इसको देखो ध्यान से, बस इसे पलटा गया है। 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन लाया गया है, यहाँ उल्टा कर दिया गया है। 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। बना लेंगे कि नहीं, बिल्कुल आसान है, जरूर करिएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। अब दोस्तों इन दोनों को ध्यान से देखिए दोस्तों, इन दोनों को किसी कीमत पे मत भूलिएगा दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए। ये दोनों बहुत ही ज्यादा स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल और क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, ठीक है, याद रखिए। ये तो काफी बार आ भी चुका है, अब गिनोगे तो अनगिनत बार आ चुका है, कह सकते हो, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अब यहाँ क्या लिखा है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला पता होगा आपको, बेंजीन के ऊपर क्या लगा देना, क्लोरीन का लग जाना, क्लोरोबेंजीन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लोरोबेंजीन। चाहे आप इस तरह सर्कल कर लो या ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बनाना है। अब देखिए, अब जिसको जानकारी नहीं होगा इसका मतलब डाई का मतलब क्या है, फेनिल का मतलब क्या है, तब तो नहीं बन पाएगा। थोड़ा तो देखिए जानकारी रखना पड़ेगा। ट्रिक तभी काम करता है जब थोड़ी बहुत जानकारी भी हो आपको। अब फेनिल, अब नहीं मालूम तो जान लीजिए, फेनिल किसी और को नहीं बल्कि बेंजीन को ही कहा जाता है। ये बात आपको पता है कि नहीं, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो जान लीजिए, फेनिल किसको कहा जाता है, बेंजीन को ही। अब यहाँ डाई का मतलब 2 बार, यहाँ मतलब बेंजीन कितने बार यूज हो रहा है, 2 बार, ठीक ना, 2 बार बेंजीन साथ में होगा तो उसे क्या बोलेंगे, डाइफेनिल कहेंगे। क्या कहेंगे, डाइफेनिल। तो इतना तो साफ हो गया कि 2 बेंजीन हमें चाहिए, तो 2 बेंजीन कहाँ से आएगा, यही से ना आएगा, क्योंकि बनाना तो इसी से है ना। तो इसका मतलब साबित हो गया कि ये कितने बार है, 2 बार है। समझे कि नहीं मेरी बातें। अब यहाँ पे क्या है, डाइफेनिल है, यहाँ क्लोरीन नहीं है ऊपर में, इसका मतलब साबित हो गया क्लोरीन यहाँ से हट रहा है। क्लोरीन अगर यहाँ से हट रहा है तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे 2 बार सोडियम जोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि क्लोरीन एक नहीं बल्कि अब 2 बार हो चुका है। अब जैसे इसकी अभिक्रिया कराओगे तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है, शुष्क ईथर, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जो अभिक्रिया कराओगे, ध्यान से समझना, तो यहाँ पे क्लोरीन जब हटता है तो कितने बार, 2 बार क्लोरीन है और यहाँ 2 बार सोडियम है, तो मिल करके क्या बना लेगा, 2 बार सोडियम क्लोराइड बना लेगा। और यहाँ पे जो आपका बेंजीन है, कितने बार बेंजीन, 1 बार या 2 बार, बोलिए, 2 बार बेंजीन है। कितने बार, 2 बार बेंजीन है दोस्तों, कितने बार, 2 बार। समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरी बात, बेंजीन 2 बार है, आकर के इस तरह से जुड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यही आपका क्या होगा, डाई फेनिल होगा। देखो जब भी आप स्कूल में किए होगे या आप इसे अभी पढ़ रहे होगे तो देख रहे होगे, तो मन ही नहीं कर रहा होगा इस तरफ जाने का, यानी याद करने का या तैयार करने का। क्यों, क्योंकि मैं आपकी गलती नहीं मानता। क्यों, क्योंकि आपको सही कॉन्सेप्ट जब दिया नहीं जाएगा तो आसान भी चीज तो कठिन ही लगेगी ना। अब बताओ ना कहाँ रिएक्शन कठिन है, मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लो, अगर आप नहीं देखे होगे तो देखो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बुटर्स अभिक्रिया है, बुटर्स फिटिंग अभिक्रिया है, ये सारे हैं। क्या होता है जब ये सारे रिएक्शन जाके देखो, अब आपको समझ आएगा मेरे पढ़ाने का सही तरीका। अब देखो दोस्तों यहां तक हो गया। अब आपका क्या हो गया दोस्तों, 9वां क्लियर हो गया। अब आते हैं 10वें की बात करते हैं। क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में बदलना है। तो क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में बदलने के लिए इसको मैंने पहले ही से लिख दिया, ऐसा नहीं है कि मुझे तैयार नहीं है, ठीक ना, तैयार है, इसको पहले से इसलिए लिख दिया क्योंकि समय कम है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है तो पहले हमें फिनॉल का फार्मूला पता होना चाहिए ना, जो बना रहे हैं OH। इसका मतलब हमें फिनॉल में क्या चाहिए, OH चाहिए होगा, और यहाँ से Cl हटेगा तभी तो OH लगेगा। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, NaOH, और AOH यहाँ आ जाता है और Cl सोडियम के साथ चला जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये आपको पता है ये अभिक्रिया बहुत ही उच्च ताप पर होती है, उच्च ताप और उच्च दाब। जैसे बोलिएगा दोस्तों, आपको क्या है टीचर बताया है कि यहाँ पे जो हम लोग टेम्परेचर रखते हैं, ठीक है, तो इसे रटो या इसका कोई और सीक्रेट टेक्निक होता है, नहीं बताया होगा, मैं बताता हूं आपको। क्या आप इतनी सारे रिएक्शन है, क्या सबका टेम्परेचर याद रख लोगे, नहीं ना। जब टेम्परेचर याद नहीं रख पाओगे तो जब यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 300 केल्विन से जब ऊपर जाने लगता है टेम्परेचर, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ पे अगर आप भूल भी गए हो 623 केल्विन, तो आप यहाँ पे उच्च ताप लिख लेना। क्या लिख लेना, उच्च ताप। और ये ताप तो देख ही रहे हो, उच्च है, उच्च ताप, उच्च ताप और उच्च ताप, ठीक है। और याद किए हो तो ठीक, अच्छी बात है, नहीं किए हो तो मत करना, ठीक है। टेक्निक जो बताया मैंने वही यूज करना, कहीं आपका मार्क्स नहीं कटेगा दोस्तों। तो अब बताइए आपको 10 रिएक्शन क्लियर हुआ कि नहीं, मजा आया कि नहीं, बोला कि नहीं मैंने शुरू में कि कहीं रटाऊंगा नहीं,
एक से एक टेक्निक दूंगा, एक से एक ट्रिक दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप मेरी टेक्निक को अच्छे से समझ गए होंगे तो 11 और 12 को जाके खुद से ट्राई करना दोस्तों, ना आए तो दोबारा मैं इसका शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा होता चला जा रहा है दोस्तों। शाम 7 बजे बिलियन चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो आ रहा है दोस्तों, जिस सभी टॉपिक को तथा उसके न्यूमेरिकल को मैंने पूरा एकदम बेहतरीन ढंग से समझाया है दोस्तों। कहीं भी परिभाषा को रटाया नहीं है दोस्तों, गजब का टेक्निक बताया है। देखते ही डेफिनेशन अपने आप तैयार हो जाएगा। या तो आप कह लीजिए कि एक वीडियो, उसे जैसे ही आपने देखा आपको बिलियन तैयार, गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों। अब मुलाकात होगी उसी वीडियो में दोस्तों शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।